अरे वाह शांति, ये देखो इस बार हमारे खेत में कितनी अच्छी मटर की फसल हुई है। अरे सच में कितनी अच्छी फसल हुई है इस बार। लगता है भगवान ने इस बार हमारी सुन ली। इस साल जरूर हमारी किस्मत खुलेगी। इतना कहकर दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उन दोनों के घर आते ही खूब जोर की बारिश शुरू हो जाती है और सारे मटर की फसल खराब हो जाती है। देखो जी, इसे नहीं तो और किसे कहते हैं नजर लगना। मैंने कितने सारे ख्वाब रचाए थे कि हमारी मटर की फसल से हम कितना कुछ करेंगे, उसे अच्छे से बेचकर खूब सारे पैसे कमाएंगे। नहीं नहीं शांति, भगवान जरूर हमारे साथ कुछ अच्छा करेगा। हमने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। अच्छा, मेरी बात सुनो शांति। कल मैं बहुत सारे मटर घर भी लाया हूँ। जरा उस वाले कमरे में जाकर देखना। अजी आप भी कैसी बातें करते हो। उतने से मटर से क्या ही होगा हमारा। उतनी सी मटर बेचकर हम क्या करेंगे। शायद ही हमें कुछ पैसे मिलेंगे और उस पैसे का हम करेंगे भी क्या। हमारा उतना में थोड़े ही कोई गुजारा होगा। इसी तरह 2-4 दिन बीत गए। सुनो जी, मटर पड़े पड़े सड़ रहे हैं, क्या करना है उनका। अरे शांति, मटर सड़ाने से बेहतर तो है कि तुम उसका कुछ बना ही दो, उसकी सब्जी या कुछ भी बना दो। अरे जी, सब्जी तो मैं बना दूं, पर सब्जी हम खाएंगे किस चीज़ में। अच्छा जी, मेरी एक बात तो सुनो। मैं पुराने चावल और मटर मिलाकर मटर पुलाव बना देती हूँ, क्या कहते हो। हाँ हाँ शांति, तुम्हें जैसा ठीक लगे, बस ये मटर खराब नहीं होने चाहिए वरना बर्बाद हो जाएंगे। शांति खूब सारे मटर पुलाव बनाकर तैयार कर लेती है। मोहन उसी समय कहीं जा रहा होता है और उसे वहाँ एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है जहाँ बूढ़ा सा आदमी मटर पुलाव बेच रहा था। ये मटर पुलाव कैसे दिए। 40 रुपया प्लेट है बेटा। यह देखकर मोहन के दिमाग में एक बहुत अच्छा सुझाव आता है। वो घर जाता है और अपनी पत्नी शांति से सब कुछ कह देता है। अरे वाह जी, आप तो कमाल की बातें करते हो। मेरे हाथ के मटर पुलाव भला पसंद ही कौन करेगा। अरे शांति, तो यही सोचकर हमें बैठे थोड़ी रहना है। अरे कभी अपने हाथ आजमाओ और देखो तो सही कि तुम्हारे हाथ के मटर पुलाव लोग कितने चाव से खाते हैं। अरे देखो जी, अब मैं क्या कहूँ, जब आप ऐसा कह ही रहे हो तो एक बार हाथ आजमाने में क्या दिक्कत है। उन दोनों ने मटर पुलाव का ठेला लगाना शुरू कर दिया। अरे बहन, इस सीजन में मटर बेच रही हो, कहीं नकली मिलावट के सामान तो नहीं बेच रही हो ना। अरे नहीं नहीं जी, आप एक बार मेरे मटर पुलाव खाकर देखिए तो सही, उंगलियां चाटते ना रह गए तो कहना। अरे भाई साहब, आप भी लीजिए। बच्चे तुम भी लो, मटर पुलाव खाओ। इसी तरह आसपास के लोगों को शांति कभी मुफ्त में खिलाती तो कभी कुछ पैसे लेकर खिला दिया करती। एक दिन शांति की दुकान पर एक औरत आती है। सुनिए, मैंने सुना है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। क्या आप मेरे घर पर काम करेंगी। मैं आपको बहुत अच्छे पैसे दूंगी उसके लिए। दरअसल बात यह है कि मैं घर पर बहुत बिजी रहती हूँ और मुझे घर में खाना बनाने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो मैं इसी वजह से एक ऐसी औरत को खोज रही हूँ जो बहुत अच्छा खाना बना सकती हो। देखिए, आप जितना डिमांड करेंगी मैं उससे कहीं ज्यादा देने को तैयार हूँ, बस आप मान जाइए। इस मटर पुलाव की दुकान खोलने की वजह से शांति को बहुत जगह से ऑफर आ रहे थे। शांति ने इस विषय पर बहुत सोचा और फिर उसने दूसरों के घर में खाना बनाने के लिए हाँ कर दी। अब शांति सबके घरों में जा जाकर खाना बनाती। फिर एक दिन अचानक उसे एक होटल से ऑफर आता है जहां उसे खाना बनाने का ऑफर मिल रहा था। अब शांति की गाड़ी जब चल पड़ी तो उसने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया। सबके घरों में खाना बनाते बनाते अब उसने एक बड़े से 5 स्टार होटल में खाना बनाना शुरू कर दिया और वहां से उसकी एक बहुत अच्छी कमाई शुरू हो गई। शांति की आंखों में आज भी उस दिन को याद करते हुए आंसू आ जाते हैं जिस दिन उनकी मटर की फसल खराब हुई थी। अगर उसकी जिंदगी में ऐसा ना हुआ होता तो शायद आज वह वहाँ ना होती जहाँ आज वह खड़ी थी। बंटी,
क्या तू मुझे वो खिलौने देगा जो तू मुझे कल दिखा रहा था? मैं तुम्हें कैसे दे दूंगा? मेरे पापा इंग्लैंड से लेकर आए हैं। तुम जैसे गरीब लोग तो इस तरह के खिलौने कभी देखे भी नहीं होगे ना। सोहम को बंटी की बातों का बहुत बुरा लगता है। बंटी, कहाँ है तू? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। माँ, मैं तो यहाँ हूँ। ओफो बंटी, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। इतनी देर से तू कहाँ था? अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलो मैंने तेरे लिए पालक पनीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे वाह, पालक पनीर। बंटी सोहम को चिढ़ाकर ऐसा कहता है और फिर अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। अरे बेटा सोहम, तू घर आ गया? चल जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो ले, मैंने आज तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, मुझे आलू के पराठे नहीं खाने हैं। अच्छा, तो क्या खाना है मेरे बेटे को? मुझे भी वही खाना है, पागल पनीर। बेटा, वो पागल पनीर नहीं, पालक पनीर होता है। हाँ हाँ, जो भी है, मुझे भी वही खाने हैं। बंटी की मामा ने उसके लिए पागल पनीर बनाया था। अरे मेरे लाल, हम उनकी तरह नहीं हैं। फिर सुमन को एहसास होता है कि वो इस तरह की बातें अपने छोटे से बेटे को कैसे ही समझाएगी, तो फिर वो अपना मुंह बंद कर लेती है। अच्छा ठीक है सोहम, मैं तेरे लिए पागल पनीर जरूर बना दूंगी। सच में माँ, तुम बहुत अच्छी हो। सुमन ने पालक पनीर बनाने का वादा तो कर लिया था, पर असल बात तो यह थी कि ना उनके घर में पालक था और ना ही पनीर। मैंने सोहम से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर लिया है, पर मैं बनाऊंगी कैसे? हम तो इतनी मुश्किलों से आटे चावल ही खरीद पाते हैं, पालक और पनीर कहाँ से लेकर आएंगे? चलो मान लिया कि पालक तो खेत से आ भी जाएंगे, पर पनीर वो तो काफी महंगा हो गया है। हम जैसे गरीब भला पनीर के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ये सब सोचकर सुमन बहुत उदास थी। अरे सुमन, क्या बात है, किस सोच में डूबी हो? अरे आप आ गए। अब आप देख लीजिए, आपके प्यारे लाडले बेटे ने फरमाइश की है पालक पनीर खाने की, तो फिर बनाओ पालक पनीर। इतनी दुविधा कैसी? आप तो बड़ी आसानी से कह दे रहे हो जी, पर सच तो आप भी जानते हो, पालक पनीर कितना महंगा मिलता है बाजारों में। ना हम बाजार से खरीद सकते हैं और ना घर पे बना सकते हैं। ओफो सुमन, अगर हमारे बेटे ने फरमाइश कर ही दी है तो फिर पालक पनीर तो जरूर बनेगा। पालक की तो तुम चिंता मत करो, पालक मैं अपने खेत से ले आऊंगा। और रही बात पनीर की, तो मैं अभी जाकर देखता हूँ। राम मोहन उदास मुंह से वापस घर लौटता है और कहता है, अरे नहीं नहीं सुमन, वाकई में पनीर तो बहुत महंगी है। देखा, मैंने कहा था ना कि पनीर बहुत महंगी है, पर आप चिंता मत करो, मैंने इसका उपाय खोज लिया है। सुमन खूब सारे मूंगफली लेकर आती है। हे भाग्यवान, अब तुम पालक पनीर में इस मूंगफली का क्या करोगी? आप बस देखते जाओ जी। सुमन ने मूंगफली को पीस दिया और फिर उसमें पानी डाला और फिर उसे छान लिया। ये देखो जी, ये रहा मूंगफली का दूध। अब हम इसे फाड़ेंगे और इसमें से निकालेंगे पनीर। अरे वाह सुमन, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। सुमन मूंगफली के पनीर का छोटा छोटा टुकड़ा करती है और फिर पालक में डाल देती है। सोहम, ओ सोहम, देख तेरी पालक पनीर तैयार है, चल जल्दी जल्दी आके खा ले। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में सुमन, तुम्हारी पालक पनीर का तो कोई जवाब ही नहीं। अच्छा सुनो, वो हरिहर जी है ना पास के, उनसे मैं बात करता हूँ। अजी, पर किस बारे में बात करनी है आपको? ओहो देखो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। हरिहर जी का ढाबा है ना, वो उसे बंद करने के लिए कह रहे थे, पर मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने कहा कि वो दुकान मुझे दे दें और मैं उन्हें धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा। अरे पर दुकान लेकर आप करेंगे क्या? ओहो सुमन, तुम अभी तक नहीं समझी।
हम लोग मिलकर वहाँ ढाबा खोलेंगे और तुम यही पालक पनीर वहाँ भी बनाओगी। अब सुमन को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था। वो इस चीज के लिए राजी हो जाती है और फिर वो दोनों एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम सोहम भोजनालय होता है। पालक पनीर दो लोगों ने खूब खाए थे, पर सुमन के हाथ के पालक पनीर का जादू तो कुछ और ही था, जो धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग पर छा रहा था। राम मोहन ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। लोग सुमन के पालक पनीर का आनंद खूब ले रहे थे। इसी तरह एक साल बीत गए। अब सुमन और मोहन की मेहनत से उनके सर पे अच्छी खासी छत हो गई थी और अब वो सोहम को भी हर चीज दे सकते थे जो कभी सोहम चाहा करता था। अरे सोहम, तेरे पास इतनी बड़ी कार कहाँ से आई? वो ये मेरे बाबा ने मुझे लेकर दिया है। तू इससे खेलना चाहता है? हाँ, मैं भी इससे खेलना चाहता हूँ। बंटी ने जैसा किया था सोहम बिल्कुल भी वैसा ना करके उसे अपना खिलौना खेलने को दे देता है। बंटी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर अब वो दोनों पक्के दोस्त बन गए थे।